नमस्कार दोस्तों, मैं सीए अभिषेक जैन एक बार फिर आपके साथ एक ऐसी अपडेट के साथ जो हर एक एसएससी, टैक्स पेयर, व्यापारी, बिजनेसमैन सबके लिए इंपॉर्टेंट रोल रखती है। हम आज बात करने वाले हैं उन ट्रांजैक्शंस की जिन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रेसिंग रखता है, ट्रैकिंग रखता है, जिनकी वो ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं और वो डिपार्टमेंट के पास पहुंचते कैसे हैं जिससे वो उनको ट्रैक कर पाता है। इन सभी की बात करेंगे आज इस वीडियो पे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन एग्रीगेट कैश। ध्यान रखना, ये ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो डिपार्टमेंट ट्रैक करता है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन एग्रीगेट कैश डिपॉजिट फॉर ₹10 lakhs और मोर इन सेविंग बैंक अकाउंट। तो दोस्तों यहां ध्यान रखने वाली बात यह है, सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आप इन अ ईयर, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, उसमें डिपॉजिट कराते हैं कैश 10 lakhs और मोर, तो वो बैंक, जी हाँ, वो बैंक इंटीमेट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस ट्रांजैक्शन के बारे में और प्रोबेबली यू विल गेट नोटिस रिलेटेड टू दिस ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन हुआ सेविंग बैंक अकाउंट में। एग्जांपल भी लेते हैं हम। अब आपके पास दो बैंक अकाउंट है और एक ही बैंक में है। आईसीआईसी बैंक एग्जांपल लेते हैं। दो बैंक अकाउंट मेंटेन विद आईसीआईसी बैंक। एक अकाउंट में आपने 5 लाख रुपए कैश डाले, दूसरे में 6 लाख रुपए कैश डाले। तो अब यहां आईसीआईसी बैंक रिपोर्ट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा, तो ये ट्रांजैक्शन ट्रेस आउट होगा। 11 लाख अमाउंट हुआ कैश का और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन नोटिस इशू कर सकता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर इन कैश फॉर ₹10 lakhs और मोर इन अ पर्टिकुलर ईयर। हाँ, अगर हम बैंक डीडी या पे ऑर्डर बनाते हैं 10 लाख या ऊपर पर्टिकुलर ईयर में, वो भी कैश में, तो नोटिस आ सकता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। एक और एग्रीगेट फिक्स डिपॉजिट ऑफ ₹10 lakhs और मोर इन अ पर्टिकुलर ईयर। अगर आप बैंक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट जिसे हम बोलते हैं, करते हैं, कैश पेमेंट हुआ है, जिनकी कैश पेमेंट मेड फॉर फिक्स डिपॉजिट ₹10 lakhs और मोर इन अ ईयर। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि डिपॉजिट आपने जो कराया है, अगर वो रिन्यू हो रहा है, वो रिन्यू इस पर्टिकुलर ट्रैकिंग के सिस्टम में नहीं आने वाला। हाँ बिल्कुल, ये पर्टिकुलर रिन्यू के सिस्टम में नहीं आने वाला। रिन्यूअल ऑफ एफडी इसमें काउंट नहीं होने वाली। तो ये ट्रांजैक्शन था एफडी से रिलेटेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं हम। अब अगर आप परचेज करते हैं कोई भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो इशू करता है आरबीआई 10 lakhs और मोर रुपीज का, लेट्स से एग्जांपल आरबीआई बॉन्ड आपने पर्टिकुलर कंसिडर किया इस ट्रांजैक्शन के लिए 10 लाख से ज्यादा का, तो आरबीआई ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रेस करेगा और नोटिस आ सकता है, क्योंकि ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन माना जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिट और विड्रॉल अमाउंटिंग ₹50 lakhs और मोर इन अ पर्टिकुलर ईयर बाय ए पर्सन इन वन और मोर अकाउंट। तो यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर 50 लाख, देखो दोस्तों, यहां हमने पहले जो बात की थी वो बात की थी सेविंग बैंक अकाउंट की। सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 10 लाख का एक क्राइटेरिया था पर्टिकुलर ईयर में। यहां हम बात कर रहे हैं करंट अकाउंट की। मेंटेन्ड है, आपके एक या दो से ज्यादा, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, उससे ज्यादा अकाउंट हो सकते हैं। उसका एग्रीगेट अगर हम बात करें तो 50 लाख या उससे ज्यादा है, तो ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन माना जाएगा और नोटिस आ सकता है इस पे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करें। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अगर कैश रिसीव करते हैं आप। क्यों रिसीव करते हैं? फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और सेल ऑफ गुड्स जो एक्सीड होता है 2 lakhs रुपीज से। हाँ दोस्तों, अगर 2 लाख से ज्यादा अमाउंट आपने रिसीव किया तो वो भी एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन माना जाएगा, क्योंकि ये सब नॉर्मली जो कैश ट्रांजैक्शन है उनको कम करने के लिए और डिजिटल मोड को बढ़ावा देने के लिए ये सारे जो लिमिट्स है ट्रांजैक्शंस पे लगाई गई है। ऐसा नहीं आप ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते।
आप कर सकते हो, बट दीज ट्रांजेक्शन विल बी ट्रीटेड एज हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन और नोटिस आने की पॉसिबिलिटी रहती है। हम बात करते हैं एक और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, वो है एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन करेंसी। मतलब एक्सपेंडिचर आपने किया इन फॉरेन करेंसी में, आप कैसे कर सकते हैं? डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या ट्रेवलर्स चेक के थ्रू। इन ट्रांजेक्शन में फॉरेन करेंसी में एक्सपेंडिचर हो रहा है इन पर्टिकुलर ईयर, और जो लिमिट है वो है 10 लाख और अबोव। अगर ये 10 लाख से ज्यादा अमाउंट हुआ या 10 लाख हुआ तो अगेन डिपार्टमेंट विल गेट नोटिफाइड बाय द जो मनी चेंजर है, वो इंफॉर्मेशन देंगे, और बेस्ड ऑन दिस हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन अगेन पॉसिबिलिटी ऑफ नोटिस। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। अब बात आती है क्या क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड भी ट्रांजेक्शन ट्रेस होते हैं? बिल्कुल होते हैं। यहां देखना, हम दो ट्रांजेक्शन की बात करेंगे। नंबर 1, पेमेंट बाय क्रेडिट कार्ड। 10 लाख या उससे ज्यादा आपने पेमेंट किया पर्टिकुलर ईयर, तो सच ट्रांजेक्शन विल बी रिपोर्टेड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कहने वाली बात है, पेमेंट होना चाहिए बाय क्रेडिट कार्ड, तो ये ट्रांजेक्शन भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन माना गया है। हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्रेडिट कार्ड बिल अगर आप पे करते हैं, ध्यान रखना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट भी है, बट कंडीशन क्या है? इन कैश, और अमाउंट क्या हो? 1 लाख या उससे ज्यादा, तो भी ये ट्रांजेक्शन उस कैटेगरी में आएगा। पर अगर आप चेक से पेमेंट करते हैं तो या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड का, तो वो इसमें कवर नहीं होने वाले, तो ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन रहेगा, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें तो है, अब बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अगर आप परचेज और सेल करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, स्टाम्प जिसपे स्टाम्प ड्यूटी पे करते हैं, वो वैल्यू जिसे हम स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू बोलते हैं, और 30 लाख या उससे ज्यादा है, तो ये ट्रांजेक्शन रिपोर्ट किए जाएंगे डिपार्टमेंट में। रजिस्ट्रार के यहाँ आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो ये ट्रांजेक्शन भी वहां जाते हैं और इंफॉर्मेशन दी जाती है डिपार्टमेंट को, रजिस्ट्रार देता है। तो ये ट्रांजेक्शन भी ट्रांजेक्शन वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 30 लाख रहेगी तो ये नोटिफिकेशन क्या कह सकते हैं, नोटिस में आएगा डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें, अब बात आती है इन्वेस्टमेंट किया हमने शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स में, तो क्या कुछ ये भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन माने जाते हैं? हम तो करते हैं बहुत सारे। तो यहां भी रूल है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, अगर सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड में, अगर आपने यूनिट्स परचेज की है 10 लाख और मोर की, तो देन दिस ट्रांजेक्शन विल बी ट्रीटेड एज हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, और अगेन नोटिस आ सकता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं परचेज ऑफ बॉन्ड और डिवेंचर्स। जी हाँ, एक तरीके से हम कह सकते हैं ये लोन इंस्ट्रूमेंट ही है, बॉन्ड और डिवेंचर अगर आप परचेज करते हैं 10 लाख या उससे ज्यादा, तो अगेन ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कंसिडर होगा, और ये रिपोर्ट करेगा जो भी इंस्टीट्यूशन जिसने ये इशू किया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की हम बात करते हैं, परचेज ऑफ शेयर ऑफ ए कंपनी 10 लाख। ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप परचेज करते हैं वो पब्लिक इशू होना चाहिए या राइट इशू, यानी कि कंपनी इशू कर रही है और उसकी वैल्यू 10 लाख या ज्यादा इन अ पर्टिकुलर ईयर, तो ये कंपनी अगेन रिपोर्ट करेगी डिपार्टमेंट को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं हम बाईबैक ऑफ शेयर। बाईबैक ऑफ शेयर अगर होते हैं तो कंपनी बाईबैक करने के लिए आपको नोटिस देगी। अगर आप बाईबैक ऑफर एक्सेप्ट करते हैं और यह अमाउंट 10 लाख या उससे ज्यादा है, तो अगेन ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये सारे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। अब बात आती है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को पहुंचती कैसे है। हम इंफॉर्मेशन पहुंचने नेक्स्ट की हम बात करें, जो इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचे, तो इसका एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आता है, उसको हर एक इंस्टीट्यूशन, जैसे हमने बात किया बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, क्रेडिट कार्ड कंपनी, इन सबको ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फिल करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट इसी के बेसिस पे ये सारे ट्रांजैक्शन ट्रैक करती है। तो ये कौन कौन, ये की लाइबिलिटी डिफाइन की गई है, ये कौन कौन भरेंगे। देखो कोई भी ऐसा पर्सन जिसका टैक्स ऑडिट होता है उसकी लाइबिलिटी है, ये सब मोस्टली जो उसकी कैटेगरी में कोई ट्रांजैक्शन आता है तो उसको रिपोर्ट करें। उसी तरीके से बैंकिंग कंपनी, निधि कंपनी, एनबीएफसी, और नेक्स्ट की बात करें हम कोई भी इंस्टीट्यूशन, क्रेडिट कार्ड कंपनी इशूइंग शेयर्स, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रस्टी, म्यूचुअल फंड और अथोराइज जो डीलर है, ये सब इस तरीके की कैटेगरी में आते हैं।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे ज्ञान वारिधि चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट अवेलेबल रहूंगा नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।